नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी शिक्षण विधियों की चौथी क्लास, जिसके अंतर्गत हम महत्वपूर्ण 50 प्रश्नोत्तर लगाने वाले हैं। इससे पहले भी हम वीडियोस देख चुके हैं हिंदी शिक्षण विधियों की रीड के लिए, जिसके अंतर्गत हम सभी महत्वपूर्ण टॉपिक कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो उज्ज्वल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी शिक्षण विधियों में देख सकते हैं। तो चलिए आज के 50 प्रश्नोत्तर करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक गति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है? ऑप्शन है शिक्षक डायरी, पोर्टफोलियो, नोटबुक अथवा लिखित परीक्षा। तो देखिए, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो है पोर्टफोलियो। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सी शिक्षण सामग्री एक दृश्य श्रव्य नहीं है? कौन सी शिक्षण सामग्री एक दृश्य श्रव्य नहीं है? नाटक, रेडियो, टेलीविजन अथवा कंप्यूटर। तो सही उत्तर रहेगा रेडियो। रेडियो जो है वो एक दृश्य श्रव्य नहीं है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग होता है। ऑप्शन है शुद्ध लेखन में, शुद्ध पढ़ने में, शुद्ध उच्चारण में, उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो देखिए, भाषा शिक्षण के अंतर्गत दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग जो होता है वो शुद्ध लेखन में होता है। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय आवश्यक है। उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय आवश्यक है कक्षा शिक्षण, स्व अनुदेशित शिक्षण, पर्यवेक्षित अध्ययन अथवा ये सभी। तो उपचारात्मक शिक्षण का आयोजन करते समय जो सबसे ज़रूरी है वो ये सभी हैं: कक्षा शिक्षण, स्व अनुदेशित शिक्षण, पर्यवेक्षित अध्ययन। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण है एक प्रकार का आदेशात्मक कार्य, अनुदेशात्मक कार्य, नकारात्मक कार्य अथवा धनात्मक कम अधिक ऋणात्मक। क्या रहेगा सही उत्तर? जल्दी से उत्तर लगाएं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। एक लाइक करिएगा, लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। ठीक है, चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। उपचारात्मक शिक्षण एक प्रकार का अनुदेशात्मक कार्य है। नेक्स्ट है, कौशलात्मक उद्देश्य में नहीं आता है। बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना, बोध सहित पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना अथवा रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो सही उत्तर है कौशलात्मक उद्देश्य में नहीं आता है रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। नेक्स्ट है, भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ज्ञानात्मक, कौशलात्मक, सृजनात्मक अथवा अभिवर्त्यात्मक। अभिवर्त्यात्मक। तो क्या रहेगा सही उत्तर? भाषा तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का शिक्षण है? सामान्य शिक्षण है, निम्न शिक्षण है, उत्तम शिक्षण है अथवा एक प्रकार शिक्षण का प्रकार नहीं है। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण जो है वो एक उत्तम शिक्षण है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में उपचार उतना ही अच्छा होगा जितना निदान बुरा होगा, अच्छा होगा, सामान्य होगा अथवा शून्य होगा। तो देखिए, भाषा शिक्षण में उपचार उतना ही अच्छा होगा जितना निदान अच्छा होगा। नेक्स्ट है, क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है?
ऑप्शन है बच्चों एवं शिक्षक के मध्य संबंध स्थापित किया जाए, अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर ना अपनाएं, शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए, अथवा शिक्षण निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष हो। क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है कि अध्यापक जो है वो अपने दृष्टिकोण को अनुभवों के आधार पर ना अपनाएं। नेक्स्ट है, अध्यापक का कर्तव्य है कि वह मूल पाठ प्रस्तुत करने से पहले छात्रों रिक्त स्थान का मूल्यांकन करे। अध्यापकों का कर्तव्य है कि वह मूल पाठ से प्रस्तुत करने से पहले छात्रों का मूल्यांकन करें। किसका मूल्यांकन करना है? पूर्व ज्ञान का, अल्प ज्ञान का, उच्च ज्ञान का अथवा निम्न ज्ञान का। तो कक्षा में जब अध्यापक जाता है तो सबसे पहले क्या करता है? बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करता है। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने हेतु आवश्यक है कि उन्हें गाने का अभ्यास कराया जाए, काव्यों की रचना करनी सिखाई जाए अथवा व्याकरण का ज्ञान दिया जाए या उपरोक्त सभी। तो बच्चों में भाषा की समझ का विकास करने के लिए बच्चों को व्याकरण का ज्ञान दिया जाए। नेक्स्ट है, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां या तकनीक कौन सी है? निरीक्षण एवं साक्षात्कार, पड़ताल, सूची व प्रश्नावली, संचित अभिलेख व सामयिक जांच या उपरोक्त सभी। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो देखिए, मूल्यांकन के लिए ये सभी जो विधियां हैं या तकनीक जो हैं वो अपनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट है, मूल्यांकन करने की परिमाणात्मक परीक्षा कौन सी है? मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा अथवा ये सभी। तो सही उत्तर है, मूल्यांकन करने की परिमाणात्मक परीक्षा जो है ये सभी हैं। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है। ऑप्शन है नए तथ्यों व सिद्धांतों का निर्माण, जनता का सर्वे करना, कक्षा एवं विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाना अथवा क्रियाशीलता द्वारा शिक्षण अधिगम के सिद्धांत बनाना। तो सही उत्तर रहेगा, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य होता है कक्षा एवं विद्यालय की कार्य प्रणाली में सुधार लाना। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में पिछड़े बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अनुदेशन प्रक्रिया है? व्यक्तिगत, सामूहिक, दोनों या ये सभी। तो सही उत्तर रहेगा, भाषा शिक्षण में पिछड़े बालकों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विधि है व्यक्तिगत। सर्वाधिक उपयुक्त अनुदेशन प्रक्रिया व्यक्तिगत है। नेक्स्ट है, किस मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों की शाब्दिक अभिव्यक्ति, उसके मत एवं दृष्टिकोणों की योग्यता, भाषा प्रवाह, तार्किक शक्ति का पता चलता है? ऑप्शन है मौखिक मूल्यांकन, व्यक्तिगत मूल्यांकन, सामूहिक मूल्यांकन अथवा लिखित मूल्यांकन। तो देखिए, किस मूल्यांकन के अंतर्गत छात्रों की शाब्दिक अभिव्यक्ति, उसके मत, दृष्टिकोणों की योग्यता, भाषा प्रवाह एवं तार्किक शक्ति का पता चलता है? तो किससे पता चलता है? बच्चों के मौखिक मूल्यांकन से। नेक्स्ट है, क्या उपचारात्मक भाषा शिक्षण हेतु एक समस्या नहीं है? रीना का कक्षा में शिक्षण कार्य के दौरान ध्यानपूर्वक ना सुनना, संजय का पाठ्य पुस्तक को प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ना, नीलम का पढ़ते समय वर्तनी संबंधी अशुद्धियों का प्रयोग करना अथवा उपरोक्त सभी। तो देखिए, उपचारात्मक भाषा शिक्षण हेतु समस्या नहीं है संजय का पाठ्य पुस्तक को प्रवाहपूर्ण तरीके से पढ़ना। 19वां प्रश्न आपके सामने है। क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र है। ऑप्शन है कक्षा शिक्षण विधि में सुधार, छात्रों का स्कूल से भागना अथवा अनुपस्थित रहना जैसी समस्याएं, छात्रों का चोरी करना, गृह कार्य ना करना आदि अथवा उपर्युक्त सभी।
तो सही उत्तर रहेगा क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र ये सभी हैं। नेक्स्ट है पिछड़े बालकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपचारात्मक उपाय हैं। ऐसे बालकों को सोचने का पर्याप्त अवसर प्रदान करना, अथवा ऐसे बालकों को कक्षा में आगे बढ़ाना, अथवा ऐसे बालकों को हतोत्साहित ना करना, या उपरोक्त सभी। तो देखिए पिछड़े बालकों के शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए उपचारात्मक उपाय ये सभी रहेंगे। भी ऐसे बच्चों को सोचने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाए, बालकों को कक्षा में आगे बढ़ाया जाए, पिछड़े बालकों को हतोत्साहित न किया जाए। नेक्स्ट है सृजनात्मक उद्देश्य हैं। ऑप्शन है मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेना, सद्वृत्तियों का विकास करना, अथवा भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, अथवा भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। तो देखिए सृजनात्मक उद्देश्य होता है भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। नेक्स्ट है वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है। वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना ज्ञानात्मक के अंतर्गत आता है, कौशलात्मक के अंतर्गत आता है, सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है, अथवा अभिवर्त्यात्मक के अंतर्गत आता है। तो देखिए वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा शिक्षक अपनी तात्कालिक समस्याओं पर विचार करता है। शिक्षकों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति, शोध कार्य प्रवृत्ति जागृत होती है, अथवा विद्यालय की समस्याओं का शीघ्र व सही निदान होता है, अथवा ये सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा इन सभी समस्याओं का क्या होता है, निदान होता है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 24वां प्रश्न आपके सामने भाषा शिक्षण मूल्यांकन से अभिप्राय है। ऑप्शन है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, वांछित व्यवहारगत परिवर्तन की जानकारी, अथवा भाषा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन, अथवा उपरोक्त सभी। तो देखिए भाषा शिक्षण मूल्यांकन से अभिप्राय ये सभी है। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों की त्रुटि का पता लगाना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, अथवा छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो देखिए उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। नेक्स्ट है भाषा शिक्षण में व्यापक उपचारात्मक शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त उपाय है कक्षा शिक्षण नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए, प्रत्येक विद्यालय हेतु उपयुक्त भौतिक संसाधन उपलब्ध कराए जाएं, अथवा सभी विद्यालयों को राजकीय विद्यालय बना दिया जाए, अथवा विद्यालयों को और अधिक धन उपलब्ध कराया जाए। तो देखिए सबसे अधिक उपयुक्त उपाय जो होंगे इन दोनों में से कोई एक है, तो क्या रहेगा, कक्षा शिक्षण नियमित रूप से होने की व्यवस्था की जाए। नेक्स्ट है भाषा विकास के लिए आवश्यक है सामाजिक संपर्क, लिपि का ज्ञान, विद्यालय में पढ़ना, अथवा इनमें से कोई नहीं। भाषा विकास के लिए जरूरी है लिपि का ज्ञान होना। नेक्स्ट है भाषा तथा शिक्षा तथा भाषा का संबंध है। ऑप्शन है शिक्षा के माध्यम से भाषा सीखी जाती है, अथवा भाषा तथा शिक्षा का संबंध अस्पष्ट है, अथवा अधिकांश शिक्षा भाषा के माध्यम से ली एवं दी जाती है, अथवा भाषा एवं शिक्षा में कोई संबंध नहीं है। तो देखिए शिक्षा और भाषा का संबंध है कि अधिकांश जो शिक्षा है वो भाषा के माध्यम से ली जाती है और दी जाती है। नेक्स्ट है भाषागत विकास को प्रभावित करते हैं पारिवारिक एवं सामाजिक संपर्क, स्वास्थ्य, परिवार की आर्थिक स्थिति, अथवा ये सभी। तो भाषागत विकास को ये सभी उपयुक्त सभी जो हैं प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है क्या एक शिक्षण सहायक सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है।
इनमें से कौन सी सहायक सामग्री दृश्य सामग्री नहीं है? श्यामपट्ट, रेखा चित्र, मुख चित्र अथवा रेडियो। तो सही उत्तर रहेगा जो रेडियो है वो दृश्य सामग्री जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है, बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास कैसे किया जा सकता है? ऑप्शन है कहानी बोलकर, श्यामपट्ट पर लिखवाकर, निबंध लिखवाकर या ये सभी। तो देखिए बच्चों में लेखन कौशल की समझ का विकास किया जा सकता है इन सभी द्वारा। नेक्स्ट है, आउटलाइन विधि है उद्बोधन विधि, रूपरेखा विधि, प्रबोधन विधि अथवा कोई नहीं। उत्तर लगाएं। देखिए आउटलाइन विधि जो होती है वो होती है रूपरेखा विधि। नेक्स्ट है, वाद विवाद प्रतियोगिता का ही एक रूप है विमर्श विधि, प्रवचन विधि, प्रबोधन विधि अथवा रूपरेखा विधि। तो देखिए वाद विवाद प्रतियोगिता का रूप है विमर्श विधि या विचार विमर्श विधि। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में मूल्यांकन हेतु किस प्रकार के प्रश्न होना सर्वोत्तम उपयुक्त है? केवल निबंधात्मक, केवल लघु स्तरीय, केवल वस्तुनिष्ठ अथवा तीनों का समन्वित रूप। तो देखिए भाषा शिक्षण में मूल्यांकन के लिए तीनों का समन्वित रूप सही रहेगा। नेक्स्ट है, क्रियात्मक अनुसंधान में निष्कर्षों का सामान्यीकरण, सार्वभौमिकरण नहीं किया जा सकता, शिक्षक को निर्देशन का अभाव महसूस होता है, क्रियात्मक अनुसंधान की प्रकृति मूलतः व्यक्तिनिष्ठ होती है, उपयुक्त सभी। तो देखिए ये सभी आएगा इसमें। निष्कर्षों का सामान्यीकरण, सार्वभौमिकरण नहीं किया जा सकता, शिक्षक को निर्देशन का अभाव महसूस होता है और इसकी प्रकृति जो है मूलतः व्यक्तिनिष्ठ होती है। तो ये सभी क्रियात्मक अनुसंधान के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा उद्देश्य भाव पक्ष से संबंधित नहीं है? मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेना, सदवर्तियों का विकास, भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना अथवा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कौन सा उद्देश्य भाव पक्ष से संबंध नहीं रखता? भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। नेक्स्ट है, भाषा का उद्देश्य होता है भाषण, संप्रेषण, अन्वेषण, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए भाषा का उद्देश्य होता है संप्रेषण। नेक्स्ट है, कौन सी विधि उच्च कक्षाओं से संबंध रखती है? खेल विधि, विमर्श विधि, अनुकरण विधि अथवा चित्र रचना विधि। तो ये भी छोटे बच्चों के लिए है, खेल विधि भी छोटे बच्चों के लिए है। ठीक है, विमर्श विधि उच्च कक्षाओं से संबंध रखती है। नेक्स्ट है, भाषा का मानक रूप बालक कहाँ से सीखता है? घर से, समाज से, खेलकूद से, विद्यालय में। तो देखिए भाषा का मानक रूप बालक विद्यालय में सीखता है। नेक्स्ट है, शब्द भंडार द्योतक है भाषा विकास का, मानसिक विकास का, शारीरिक विकास का या इनमें से कोई नहीं। तो शब्द भंडार द्योतक है भाषा विकास का। दस प्रश्न रह गए हैं। ठीक है, जब पहले वाले विचार बाद में और बाद वाले विचार पहले लिखे जाते हैं तो विचारों को प्रस्तुत करने में कौन सी विसंगति है? मौलिकता, क्रमबद्धता, सुसंबद्धता अथवा सभी। तो सही उत्तर रहेगा क्रमबद्धता। क्रमबद्धता की विसंगति होती है क्योंकि क्रमबद्ध तरीके से नहीं पूछा जा रहा। नेक्स्ट है, हिंदी की कक्षा में प्राय हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते हैं क्योंकि हिंदी बहुत कठिन भाषा है, वह मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, प्राय हिंदी व उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है अथवा हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती है। तो देखिए प्राय जो हिंदीतर और प्राय हिंदी और जो उनकी मातृभाषा है उनकी संरचना में अंतर होता है। नेक्स्ट है, बोलना एवं लिखना भाषा के किस पक्ष को प्रदर्शित करता है?
ग्रहण पक्ष, अभिव्यक्ति पक्ष, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो बोलना एवं लिखना अभिव्यक्ति पक्ष को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। परिपक्वता, प्रेरणा, स्वास्थ्य अथवा उपयुक्त सभी। भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है ये सभी, परिपक्वता, प्रेरणा, स्वास्थ्य। नेक्स्ट है, बच्चों में भाषा प्रवाह तथा तार्किक शक्ति का मूल्यांकन करने हेतु उपयुक्त है लिखित परीक्षाएं, मौखिक वार्तालाप, व्यक्तित्व परीक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों में भाषा प्रवाह तथा तार्किक शक्ति का मूल्यांकन करने के लिए मौखिक वार्तालाप उपयुक्त है। नेक्स्ट है, बच्चों में बोलने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त हो सकती है। बच्चों के बीच परिचर्चा कराई जाए, बच्चों का एक एक करके कक्ष में किसी पाठ्य वस्तु पर भाषण कराया जाए, अथवा शिक्षक स्वयं बच्चों से वार्तालाप करें, अथवा उपरोक्त सभी। तो देखिए, बच्चों में बोलने के कौशल का मूल्यांकन करने के लिए ये सभी जो हैं विधियां उपयुक्त हो सकती हैं। नेक्स्ट है, बच्चों में पढ़ने की समझ का मूल्यांकन करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है। बच्चों में पाठ्य पुस्तक पढ़वाई जाए, बच्चों से श्यामपट्ट पर लिखवाया जाए, बच्चों से पढ़ी हुई पाठ्य वस्तु पर प्रश्न पूछे जाएं, अथवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बच्चों में पढ़ने की समझ का मूल्यांकन करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका होगा पढ़ी हुई जो पाठ्य वस्तु है उस पर प्रश्न पूछे जाएं। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। वस्तुनिष्ठता तथा विभेदकारी, विश्वसनीयता और वैधता, व्यापकता और व्यवहारिकता या उपरोक्त सभी। तो भाषा शिक्षण में उद्देश्यनिष्ठ मूल्यांकन की विशेषताएं हैं ये सभी। नेक्स्ट है, कौन सा उद्देश्य ज्ञान पक्ष से संबंधित है। बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना, रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना, अथवा वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। तो ज्ञान पक्ष से संबंधित है वैचारिक विषय वस्तु पर का ज्ञान प्राप्त करना। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सके, बोलकर अपनी बात कह सके, दूसरों की बात सुनकर समझ सके, अथवा उपरोक्त सभी। तो भाषा शिक्षण का सामान्य उद्देश्य ये सभी हैं। तो इस प्रकार से आज हमने 50 महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं। हमारी अंतिम वीडियो होगी 5वीं वीडियो, जिसके अंतर्गत हम 50 प्रश्न और देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।